हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 7 में मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स माध्य सक्रियता तथा माध्य सक्रियता गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी आयन की एक्टिविटी और उसके एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही आयन युक्त सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मीन एक्टिविटी यानी माध्य सक्रियता तथा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स माध्य सक्रियता गुणांक का यूज़ किया जाता है। माना कि AB कोई यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। जब AB आयोनाइज होता है तो वो A प्लस मीन्स कैटायन और B माइनस मीन्स एनायन देता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट AB की एक्टिविटी को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और कैटायन A प्लस तथा एनायन B माइनस की एक्टिविटीज़ को हम A प्लस और A माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इक्वल टू हो जाएगा A प्लस इंटू A माइनस, इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस माइनस का होल स्क्वायर। A प्लस माइनस जिसे कि हम मीन आयनिक एक्टिविटी भी कहते हैं, तो A प्लस माइनस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A प्लस इंटू A माइनस, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये A के बराबर। यानी एक्टिविटी किसके बराबर होगी, कैटायन की एक्टिविटी इंटू एनायन की एक्टिविटी के बराबर। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है। यहाँ A प्लस माइनस क्या है, A प्लस माइनस यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ आयोनिक एक्टिविटीज़ है, यानी इसे आयनों की माध्य सक्रियता कहते हैं, जो कि आयनिक सक्रियताओं का ज्यामितीय माध्य होती है। यदि F प्लस तथा F माइनस कैटायन और एनायन का एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सक्रियता गुणांक है, तो ऐसी स्थिति में F प्लस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, रूट F प्लस इंटू F माइनस के बराबर। जैसे हमने एक्टिविटी यानी सक्रियता के लिए लिखा, उसी प्रकार से हम एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स सक्रियता गुणांक के लिए भी लिखेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। F प्लस माइनस यहाँ पर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आयन है, जिसे हम माध्य सक्रियता गुणांक कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो AXBY टाइप का है। इस एग्जाम्पल को लेकर के हम आगे एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालेंगे। तो जो AXB माइनस टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आयोनाइजेशन किस प्रकार से होगा, देखिए इस इक्वेशन में दिखाया गया है। XA प्लस Y या प्लस YB माइनस X, ये वैलेंसीज होगी जो प्लस Y और माइनस X करके हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी और मीन आयोनिक एक्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। ये देखिए यहाँ पर A इक्वल टू A प्लस, अब फर्स्ट हमने देखा है तो कैटायन है तो X हो जाएगा, इंटू A माइनस एनायन के लिए Y हो जाएगा, और हम इसे लिख सकते हैं A प्लस माइनस की पावर X प्लस Y। इक्वेशन नंबर 3 हो गया।
ए प्लस माइनस इक्वल टू हम इसे फिर से लिख सकते हैं ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस वाई अपॉन पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम इसे ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस वाई को हम ए भी लिख सकते हैं चूँकि अंडर रूट होता है इसलिए हम इसको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई करके लिख सकते हैं। जब हम एक्टिविटी के लिए जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी प्रकार से हम एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मीन आयोनिक एक्टिविटी हो गया और ये हो जाएगा मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ए प्लस की जगह यहाँ पर आ जाएगा एफ प्लस पावर एक्स इंटू एफ माइनस पावर वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं और एफ प्लस माइनस इज द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी ऑफ ईच आयन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय। प्रत्येक आयन की एक्टिविटी और उसकी सांद्रता में क्या रिलेशन होता है। तो एक्टिविटी ए प्लस इक्वल टू यानी ये कैटायन की एक्टिविटी है इक्वल टू एफ प्लस इंटू सी प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से ए माइनस इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस इंटू सी माइनस। तो ये जो संबंध है वो प्रत्येक आयन की सक्रियता और उसकी सांद्रता में संबंध दिखाता है। ये रिलेशन एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन है। इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 4 जो हमने इक्वेशन 4 ये देखी यहाँ पर, इस इक्वेशन 4 में हम ए प्लस और ए माइनस की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए हमें इक्वेशन 6 प्राप्त होगी। ए प्लस माइनस इक्वल टू हमने ए प्लस की जगह लिख दिया एफ प्लस सी प्लस। ये देखिए ये देखिए ए प्लस की जगह लिखा है, पावर एक्स है ही यहाँ पर, और ए माइनस की जगह हमने लिखा है एफ माइनस सी माइनस पावर वाई है ही और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। यदि ए एक्स बी वाई की कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर है तो सॉल्यूशन में ए प्लस और बी माइनस के क्रमशः एक्स सी और वाई सी मोल पर लीटर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हमने टोटल कॉन्सेंट्रेशन को सी मोल पर लीटर माना है जो किसकी है, ए एक्स बी वाई की। तो ए एक्स बी वाई से जो आयंस प्राप्त होंगे उनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगी वो एक्स सी और वाई सी मोल पर लीटर होंगी। तो इस प्रकार से हम सी प्लस किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी के बराबर, क्योंकि ये कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन है। सी माइनस किसके बराबर हो जाएगा, वाई सी के बराबर, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन। तो सी प्लस और सी माइनस की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी एफ प्लस, सी प्लस की जगह आप लिख देंगे एक्स सी और सी माइनस की जगह आप लिख देंगे वाई सी। तो सी कॉमन होगा, वो बाहर हो जाएगा और इस प्रकार हमें ये वैल्यू, ये इक्वेशन प्राप्त होगी। सी बाहर ले लेंगे आप, कॉमन है, तो एफ प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू एफ माइनस वाई की पावर वाई और ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम इन टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एफ प्लस एक्स एफ माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से हमने इनको अलग अलग लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, और ये वैल्यू आप जानते हो, एफ प्लस इंटू एफ माइनस वाई, सॉरी एफ प्लस एक्स एफ माइनस वाई और पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या है, ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, एफ प्लस माइनस के बराबर। आप जानते हैं एफ प्लस माइनस क्या है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। देखिए ये आपने निकाला था यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में। तो जो 5th की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस माइनस, दिस इज द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये हमने यहाँ पर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को यहाँ पर लिखा है। तो एफ प्लस माइनस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस माइनस अपॉन सी एक्स वाई वाई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो जाती है।
अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AX/BY को अगर हम मोलेलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी स्थिति में A+- इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की जगह M हो जाएगा और F+- की जगह हो जाएगा Γ+-, बस इतना सा चेंज होगा। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी जाएगी। जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम मोलेलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं तो C की जगह M आता है अगर, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट F की जगह हम गामा को यूज़ करते हैं। तो दोनों ही एक्टिविटी कोफिशिएंट हैं, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोलेलिटी लेते हैं तो एक्टिविटी कोफिशिएंट F के स्थान पर गामा लिया जाता है। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन के आधार पर Γ+- की वैल्यू, ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये वैल्यू है। इस वैल्यू की जगह हमने लिखा है Γ+-, और Γ+- किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा A+- अपॉन M x⁻x y और 1/x+y। इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 9 प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो हम मीन आयोनिक एक्टिविटी को भी हम इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले देखी थी। इसके अलावा एक्टिविटी को डिटरमाइन करने की कई सारे मेथड्स हैं, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EMF आदि। इसके आधार आदि के मेज़रमेंट पर जो एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती है और वो उसी पर आधारित होती है। यदि हमें किसी भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का पता होता है तो उसके आधार पर हम इस सांद्रता को हम इक्वेशन नंबर 8 या इक्वेशन नंबर 9 में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को पुट करके हम उसके आधार पर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने की हमारे पास बहुत आसान तरीका है, जिसमें हमें केवल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट विद कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता के साथ जो माध्य सक्रियता गुणांक है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बहुत ही कम सांद्रता पर मीन आयोनिक एक्टिविटी का मान इकाई के अत्यधिक निकट होता है। देखिए यहाँ पर ये मीन आयोनिक एक्टिविटी है और ये कॉन्सेंट्रेशन है इन मोलेलिटी। तो अंडर रूट मोलेलिटी और हम मीन आयोनिक एक्टिविटी के बीच में जब आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कम कंसंट्रेशन पर, बहुत ही कम सांद्रता पर मीन आयोनिक एक्टिविटी का मान किसके बराबर होता है, क्लोज टू यूनिटी, यानी इकाई के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है, वैसे ही मीन आयोनिक एक्टिविटी की वैल्यू भी कम होती जाती है। देखिए ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, ये कम होती जाएगी और एक मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है, और उसके बाद फिर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर मीन आयोनिक एक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए मीन आयोनिक एक्टिविटी का मान इकाई से भी अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम वेरिएशन ऑफ मीन आयोनिक एक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मीन आयोनिक एक्टिविटी और मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया, और इसके साथ ही हमने वेरिएशन ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट विद कॉन्सेंट्रेशन को देखा है।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।